बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी हम बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं। आज जी बनाएंगे हम कबाड़ से जुगाड़। बेकार जो चीज़ें होती हैं उसी का यूज़ करके आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र लेके आए हैं। जो बेकार जो घर में जो आपकी चीज़ें होती हैं उसी का यूज़ किया है हमने। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के जो बर्तन हमारे ख़राब हो जाते हैं, जिस तरह के ये बॉल हैं तो ये ख़राब हो गए हैं, तो इसे जो है हम इसके कैप वगैरह नहीं है तो हम इसका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। दो ऐसे बॉल लिए हैं हमने, एक जैसे भी आप ले सकते हैं लेकिन हमारे पास इस तरह से थे तो हमने यही लिए हैं। तो एक छोटी बोतल जो है हमने कोल्ड ड्रिंक के लिए है और इसका नीचे वाला बॉटम कटिंग कर दिया है और शॉर्ट किनारों को प्लेन कर देंगे, बराबर ही इसको कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने बराबर कर लिया है इस तरह से। अब जो छोटे वाला बॉल है तो इसके ऊपर जो है हम रख के निशान लगा लेंगे। तो इसको हमने कटिंग करना है, मार्कर से निशान लगा लेंगे और जहाँ से हमने निशान लगाया है इसके जो है साइड से हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस साइड से कटिंग करने से हमारी बोतल जो है वो सही तरीके से फिट आएगी। तो हमने इस तरह से काविये से इसे कटिंग कर लिया है। आपके पास अगर काविया नहीं है तो आप छुरी वगैरह गर्म करके इसे कटिंग कर सकते हैं। तो अब जी बोतल का कैप इस तरह लगा के इसे हमने फिट कर दिया है। अब नीचे वाले बॉल पे हमने इस तरह से जो है बोतल रख के देखी है और इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखें जी, इसे मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से ग्लू के साथ हम चिपका लेंगे। अब जी इस तरह के मेरे पास जो है ये पड़े थे तो ये मैं इसके नीचे वाली साइड पे इसके टांगे लगा दूंगी। तो ये 3 है मेरे पास तो मैं 3 लगा दूंगी इस तरह से ग्लू के साथ। आप चाहें तो कोई कैप वगैरह हो तो वो भी लगा सकते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के। तो ये तीनों मैं इस तरह से लगाऊंगी ताकि ये ऊपर इसकी हाइट जो है बढ़ जाए और ये ज़मीन पे ना लगे बॉल। तो ये 3 मैंने इस तरह से लगा दी हैं। तो इस तरह की बेकार वेस्ट चीज़ें जो होती हैं इसका यूज़ करके आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र घर के लिए बना सकते हैं। तो जी मैंने इसे ग्लू के साथ पका कर दिया। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा आलू प्याज वाला स्टैंड रेडी हो गया। आप चाहें तो इसमें मसाले के जार भी रख सकते हैं। ये इसकी लुक वाइज भी इतनी खूबसूरत लग रही है। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के ब्रांडेड सूट जो होते हैं इसके बॉक्स के हिसाब से। इसके साथ हमने बहुत सारे आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं। आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके साथ आइडिया शेयर करेंगे। तो वॉलपेपर लिया है और इस तरह से इसके ऊपर रख के हम वॉलपेपर को कटिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर इस तरह से इसको लगा के इसे जो है हम पूरे पे कवर कर देंगे। अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड सारा जो है हमने इस तरह से कवर कर लिया है। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है और हमने इसके साथ थोड़ी सी गोल्डन कलर की इस तरह से शीट लगा दी है ताकि इसकी लुक वाइज अच्छी लगे। इसको हम किचन में रखेंगे तो ये जार वगैरह तो ये खूबसूरत लगे। तो अब ये सारी मैंने लगा दी है। तो इसमें मैंने मसाले के जार और इस तरह से मैंने ऑयल की बोतलें रख दी। आप चाहें तो इसे ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं मेकअप का सामान रखने के लिए। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया है इस तरह की बड़ी जो पानी वाली बोतलें होती हैं इसके तो ऑयल वाली बोतलें होती हैं इनके इस तरह से हमने हैंडल उतार लिए हैं। बोतलों के तो ऑर्गेनाइज़र बना लिए थे लेकिन हैंडल को भी क्यों हम फेंके, तो इसका भी ज़बरदस्त हम यूज़ करेंगे। इस तरह से ग्लू के साथ इनको हम अटैच कर देंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप इसके साथ डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं। तो इस पे आप इस तरह से बड़े जो हमारे स्पून वगैरह होते हैं या कोई भी इस तरह के बड़े बड़े चम्मच वगैरह आप लगा सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया जाता है इस तरह के ऑयल के खाली डब्बों के हिसाब से। ऑयल का खाली डब्बा लिया है और ये बहुत ही मज़बूत वाले जो है ये कार्डबोर्ड इनके होते हैं। तो इसको इसका साइज़ दे के हमने इसको बराबर ही कटिंग कर लेना है। 3 हिस्सों पे निशान लगाएंगे और तीनों को ही कटिंग करेंगे, एक हिस्सा हमने छोड़ देना है। अब जी इस तरह से हम मार्कर से निशान लगा के इसे कटिंग करेंगे।
एक साइड से हम इसे अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। अब जी इन्हें कटिंग कर लेना है 3 साइड से, कटर से इसे कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो सीज़र से इसे कटिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं और ये बहुत ही मज़बूत वाले होते हैं हमारे जो ये वाले ऑयल वाले पैकेट होते हैं तो बॉक्स ना। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब एक साइड से इसे मैंने कटिंग नहीं किया, अब दोनों को उठाएंगे और इस तरह से इनको फोल्ड कर देंगे। ये हमारे 2 बॉक्स रेडी हो जाएंगे। अब जो ऊपर वाला जो होता है उसके कैप खुले होते हैं, इनको भी हम ग्लू के साथ पक्का कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसके वो भी मैंने ग्लू के साथ पक्का कर दिया है। आप चाहें तो एक एक कार्डबोर्ड और लगा सकते हैं इसके अंदर, तो मैं नहीं इसको लगाऊंगी, सीधा मैं इसके ऊपर वाल पेपर लगा दूंगी। अब जी इन दोनों डब्बों को मैंने ग्लू के साथ अटैच कर दिया है बराबर करके। ऊपर से इसके ख़राब किनारों को कटिंग कर लेंगे। आप इसे ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा के या डबल डबल इस पर कार्डबोर्ड लगा के इसे मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको आइडिया देते हैं, तो आप इस जो है इस तरह से वेस्ट जो मटेरियल होता है इसका यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना सकते हैं। आप जी वाल पेपर लिया है और वाल पेपर हम इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से वाल पेपर हम कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो ये आसानी से लग जाता है, कोई ग्लू वगैरह हमें इसके साथ नहीं लगाना पड़ता। तो ये ऑनलाइन आप जो है इसे आसानी से मंगा सकते हैं। तो मैंने भी इसे जो है ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। अब जी इसे मैं इस तरह से आसानी से लगा दूंगी, बहुत ही आसान तरीके से इस डब्बे को मैं जो है सारा कवर कर दूंगी। बस एक ही बार मंगा लें तो ये बहुत सारा होता है, तो आपके बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो है बन जाते हैं। अब जी इस पूरे जो डब्बे हैं इसको मैं कवर कर लूँगी। अब जी हमारा ये ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब ये नीचे इसको हाइट देने के लिए हम इस तरह से ये बच्चों के खिलौने में से ये इस तरह के जो बॉक्स हैं, तो ये बच्चे खेलते हैं तो ये पड़े हुए थे, तो ये भी वैसे ही बेकार थे, बच्चों ने तो अब खेल खेल के इनको फेंक दिया था। तो मैंने इस तरह से नीचे वाली साइड पे बॉक्स के लगा दिया है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो अब इसे किचन में आप रखें, मसाले के जार रखें या इसे कहीं भी आप अलमारी वगैरह में रखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसको सीधा करके भी इसमें अंडरगारमेंट वगैरह भी रख सकते हैं, तो बहुत सारा मल्टीपर्पज़ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अभी जी अगला आइडिया आ जाता है हमारा इस तरह की आइसक्रीम वाली स्टिक के हिसाब से। तो ये हमने लंबी वाली आइसक्रीम स्टिक भी ली हैं और गोल वाली स्टिक भी ली हैं। तो ये इस तरह से ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अब जी हमने एक जो है स्टिक उठाई है और इसके ऊपर ये छोटी वाली स्टिक हल्का हल्का ग्लू लगा के इसे चिपकाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हल्का हल्का बस ग्लू लगाना है और इसे हमने इस तरह से अटैच करना है। ये देखें जी मैंने इसे इस तरह से लगा दिया है। अब एक स्टिक उठाएंगे और दूसरी साइड पे एक ही बार में सारा ग्लू लगा के इन्हें चिपका लेंगे। तो इसी तरह से मैं जो है ये सारी जो है चिपका के तो रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने 4 रेडी की हैं, मतलब 6 रेडी कर ली हैं ना। तो एक नीचे वाली बेसमेंट में और जो है मतलब तकरीबन 6, 2 एक साइड पे और एक जो है एक नीचे आएगी। तो जो सामने वाली साइड है इसे हम कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने जो है इस तरह से ही बड़ा ही लगाया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो इसके साथ फिर मैं कटिंग करके सामने वाली साइड पे जो है छोटे लगाऊंगी, ताकि जो है कोई भी हम इसमें चीज़ें रखें तो वो नज़र आएँ और आसानी से छोटी चीज़ें भी रख के तो आसानी से हम इनको कैरी कर सकें। अब जी इनको दोबारा से मैंने से इस तरह से जॉइंट कर दिया है ग्लू के साथ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाती हैं और ये मज़बूत वाला हमारा स्टैंड बन जाता है। अब जी इनको हम सारे को चिपका लेते हैं। पहले हम साइड वाले बना लेते हैं। तो ये इस तरह से मैंने जो साइड वाले हैं तो ये मैंने बनाए हैं और एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मैंने बनाए हैं। तो एक स्टिक जो है लिए इसको कटिंग कर लिया है और जो गोल वाले स्टिक हैं इस तरह से हम लगाते जाएंगे तो ये बराबर ही आ जाएंगी। तो एक स्टिक साइड पे लगाएंगे
तो ये हमारा साइडों वाला भी जो बॉक्स के रेडी हो जाएगा। तो ये सारे हमने रेडी कर दिए, 4 हमने इस तरह से रेडी किए हैं। अब इन सब को हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ग्लू लगाएंगे तो इनको जोड़ते जाएंगे हम। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब साइड वाला भी जोड़ लेंगे हम। तो अब जो छोटे वाले बनाए थे उनको भी जोड़ लेंगे हम। बहुत ही सस्ते से ये वाला आपका जो स्टैंड है, तो ये मेकअप वाला, तो ये बन जाता है। बहुत ही ये जो आइसक्रीम की स्टिक होती हैं बहुत ही सस्ती पड़ती हैं, और इनके जो ऑर्गेनाइज़र बने होते हैं ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मुझे तो पर्सनली ये वाला स्टैंड बहुत ही पसंद आया है। मैंने ये बनाया है तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो ये देखें जी, मैंने इसको जॉइंट कर लिया है इस तरह से। तो ये बॉक्स रेडी हो गया है। अब इस तरह से हमने साइड पे भी आइसक्रीम की स्टिक लगा दी हैं लंबाई वाली, और यहाँ पे हमने जो छोटी स्टिक वाला कटिंग किया था तो ये लगा देंगे सामने, ताकि कोई भी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हम रखें तो ये नज़र आए। अब जी साइड पे भी हमने लंबी वाली स्टिक लगा दी और ऊपर वाली साइड पे भी हमने कटिंग करके लगा दी है, ताकि ये इसकी लुक वाइज है वो अच्छी लगे, फिनिशिंग से ये रेडी हो जाए। अब ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखें जी, इसको भी मैंने इस तरह से ऊपर से आइसक्रीम स्टिक लगाई है, ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। कोई भी सामान हम रखें तो ये जो है निकले नहीं, तो मज़बूती से ये लगा रहे। तो अब जी ये देखें जी, मैंने रेडी कर दिया। अब इसके ऊपर हम लेस का पीस लगा देंगे। लेस के साथ इसकी लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको अच्छे तरीके से लेस को हम चिपका लेंगे। अब ऊपर वाली साइड पे भी इस तरह से हम लगा लेंगे। इस तरह के लेस के पीस जो बचे होते हैं तो हम ये ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, इसके ऊपर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों से जो है लेस के पीस बच जाते हैं या पुराने कपड़े हो जाते हैं, हम इनकी लेस जो उतार के तो इनका यूज़ कर सकते हैं। अब लेस के छोटे छोटे पीस कटिंग करके भी हम एक एक लगा देंगे। तो ये देखें जी, अब इनको भी मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब जी इसको हाइट देने के लिए हम आइसक्रीम की स्टिक 4-4 हमने जॉइंट कर दी हैं, और नीचे वाली जगह पे हम लगा देंगे बेसमेंट में। तो आप इसकी जगह कोई कैप वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ आइसक्रीम स्टिक की लगाई हैं। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त ये स्टैंड रेडी हो गया है। मेकअप का सामान, आप इसमें परफ्यूम वगैरह या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। होगा आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए हों।